नमस्कार सर। नमस्कार। सर अपने बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ परिचय दीजिए सर। फुलई पासवान, जी सर। संगणक सिविल। जी सर। जी सर। सर ये आप ड्राफ्ट्समैन के बारे में कुछ बताइए, क्या होता है सर ड्राफ्ट्समैन, किसे कहते हैं। जी जी सर। देखो, वो ड्राफ्ट्समैन की पूरी परिभाषा ही ये बता रहे हैं। जी सर। ड्राफ्ट्समैन, जी। ड्राफ्टमैन की पूरी परिभाषा ड्राफ्ट प्रारूपकार कहते हैं। जी। ड्राफ्ट मतलब होता है प्रारूप, जी। और मैन मीन्स मतलब आदमी। जी। तो यह है भारतीय संविधान के प्रारूप जो बनाए गए हैं, जी। उसी के आधार पर ये लिया गया है प्रारूप। जी। और उसको इंग्लिश में ड्राफ्ट कहते हैं जी। और हिंदी में प्रारूप कहते हैं। जो प्रारूप दिया जाता है जी। उसको इंग्लिश में ड्राफ्ट कहते हैं जी। और हिंदी में प्रारूप। मतलब ड्राफ्ट्समैन का सर हाँ, बता रहे हैं। जी। और प्रारूप धन आकार, प्रारूपकार को जी। का पर्यायवाची है प्रारूप धन आकार। प्रारूप मतलब जो ड्राफ्ट, आकार मतलब साइज। तो मतलब जो ये प्रारूप दिया हुआ है, जिसे कालम है, कालम में 1 से 12 कालम जिसे हो गए, नहीं मांगता है क्रम संख्या, पदनाम और शैक्षिक योग्यता, वर्ष, विषय, परसेंटेज, जो अलग अलग ये कालम है होता है। ठीक इसी तरह से ये जो कालम दिए हुए हैं संबंधित प्रारूपकार द्वारा, उक्त प्रारूप को जो भर दिया जाता है उसे प्रारूपकार कहते हैं। अच्छा। या संबंधित जो जहाँ पर यह कार्यरत है, एग्जीक्यूटिंग इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, चीफ लेवल 1, ENC सर, प्रमुख अभियंता महोदय के वहाँ, तो उनके द्वारा जो आदेश निर्देश दिए जाते हैं, उस आदेशों निर्देशों के अनुपालन में इस इंजीनियरिंग वर्क को जो एक प्रारूपकार उसमें भर दे अपनी सूचनाओं को, उसे प्रारूपकार कहते हैं। प्रारूपकार को हिंदी में और कई नाम हैं। मानचित्रकार भी कहते हैं, नक्शा नवीस भी कहते हैं, सिविल इंजीनियर भी यह कहते हैं। अलग अलग खंडों में अलग अलग तकनीकी सहायक भी यह नाम दिया गया है, ऐसे ये कहते हैं। यह टेक्निकल संवर्ग का कर्मचारी होता है जो कि इंजीनियरिंग वर्क में वह रीढ़ की हड्डी के समान होता है। इसकी हर एक समय आवश्यकता होती है, बिना उसके कोई भी इंजीनियरिंग वर्क में मदद करना किसी भी इंजीनियर के लिए कठिनाई होती है। इसलिए प्रारूपकार को काफ़ी महत्व दिया गया है। अच्छा सर, प्रारूपकार जो ड्राफ्ट्समैन है वो सभी इंजीनियरिंग ट्रेड में रहते हैं कि किसी एक विशेष में? नहीं, ये है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सभी में ये है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल सब जगह होते हैं। जी जी, बता रहे हैं। यह सिविल में भी होते हैं और मैकेनिकल में भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी होते हैं। ये अलग अलग ये स्कोप हैं। सर कैसे बनते हैं सर ड्राफ्ट्समैन? कैसे आप आदमी बन सकता है ड्राफ्ट्समैन अगर कोई बनना चाहे तो? क्या कोर्स करना पड़ता है, क्या कैसे पढ़ाई करनी पड़ती है? इसके लिए यह होता है कि सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता, हाई स्कूल जो साइंस साइड से पास होते हैं, जिसमें सामान्य हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, ये सब विषय होते हैं। वही वह भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा वांट निकाले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, और जो ट्रेनिंग वांट निकालते हैं तो उसमें भरा जाता है और परीक्षा फार्म भरते हैं। हाई स्कूल और इंटर, यह सुपर, यह
क्वालिफिकेशन होता है जी जो कि मैथ से होते हैं, वह डायरेक्ट भी सेकेंड ईयर में प्रेजेंट टाइम में सरकार का ये आदेश हुआ है कि वह कर सकते हैं। जी तो इसके आधार पर परीक्षा फार्म भरते हैं। जी परीक्षा फार्म डालने के उपरांत जी एक परीक्षा आयोजित की जाती है सरकार द्वारा, और उस तिथि पर वो परीक्षा देते हैं और कंपटीशन में जब बीट करते हैं, सर्वोच्च अंक को वरिष्ठता के आधार पर, जिसका ये होता है निम्नलिखित ट्रेडों में से, जो ड्राफ्ट्समैन सिविल का होते हैं या मैकेनिकल के होते हैं या इलेक्ट्रिकल के होते हैं, जो जिस ट्रेड का भरा होता है, जी लेकिन खासकर इस सिविल का या मैकेनिकल का, ये दोनों का स्कोप है और इसको ये चयनित होते हैं। जी उसके बाद यह 2 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है। जी ट्रेनिंग करने के बाद में ये अप्रेंटिस भी करती हैं अच्छा विभिन्न डिपार्टमेंट में। जी अप्रेंटिस करने के लिए कानपुर से निदेशक कार्यालय होता है, वहाँ से भी पैसा मिलता है और सरकार द्वारा भी ये पैसा दिया जाता है। उसके उपरांत यदि विभाग से या किसी भी सिविल इंजीनियरिंग विभाग से वांट निकलता है तो इसको भरते हैं। तदुपरांत लिखित परीक्षा हो गया है। पहले ये साक्षात्कार के आधार पर, ड्राइंग डिजाइन एस्टीमेट प्रोजेक्ट के आधार पर, जी हाई परसेंटेज के आधार पर जी उनका चयन हो जाता था। ठीक है सर। और अपने सिंचाई विभाग में क्या रोल है ड्राफ्ट्समैन का सर? सिंचाई विभाग में अपनी एक ड्राफ्ट्समैन का जी बहुत ही बड़ा रोल है। जी यह रीढ़ की हड्डी के समान होता है। जी एस्टीमेट का, जी प्रोजेक्ट का, जी ड्राइंग डिजाइन जी सब कार्य जी प्रारूप कार्य या ड्राफ्ट्समैन द्वारा ही किए जाते हैं। जी जो बृहद प्रकार की ये सूचनाएं होती हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सिंचाई मंत्री महोदय, प्रमुख सचिव महोदय, प्रमुख अभियंता महोदय, मुख्य अभियंता महोदय जी आदि जी उच्चाधिकार शासन एवं उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों निर्देशों के अनुपालन में जी एक प्रारूपकार, एक ड्राफ्ट्समैन उक्त सूचनाओं को, जी उक्त एस्टीमेट प्रोजेक्ट को एनालिसिस, इंजीनियरिंग का एक होता है एनालिसिस, जिसको दर विश्लेषण कहते हैं, जी इसको चेक करते हैं ड्राइंग डिजाइन के हिसाब से के आधार पर, और क्वांटिटी चेक करते हैं। तो क्वांटिटी और रेट के आधार पर जनरल ऑफसेट ऑफ कास्ट होता है। उसके बाद में विभाग द्वारा निर्धारित जीएसटी, लेबर सेस और सेंटर चार्ज आदि का प्रावधान किया जाता है। उसके बाद में एक बृहद परियोजना तैयार की जाती है, जिसको संबंधित ड्राफ्ट्समैन द्वारा चेक करके उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाती है। अच्छा सर, जैसे कि जो ड्राफ्ट्समैन हैं उनके प्रमोशन का सर चैनल कुछ बता दीजिए, वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्या बन सकते हैं? जैसे सिंचाई विभाग में अगर ड्राफ्ट्समैन डायरेक्ट कोई बनता है तो वो किस पद तक पहुँच सकता है सर? सिंचाई विभाग में या किसी भी विभाग में, जी देखिए, पद सोपान व्यवस्था के अंतर्गत जी सभी विभागों में 3 पदों पर प्रोन्नत करने का सरकार द्वारा ये शासनादेश जी या कह लीजिए प्राविधान है। जी तो ड्राफ्ट्समैन से संगणक के पद पर, जी जिसको जेईटी कहते हैं, जूनियर इंजीनियर टेक्निकल जी कहते हैं, जी अन्य विभागों में यह पद नाम है। जी और यहाँ पर संगणक के पद पर होता है सिंचाई विभाग में। उसके बाद सहायक अभियंता के पद पर होता है। जी फिर उनकी सेवा अवधि रहती है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर, शासी अभियंता के पद पर हो जाता है। जी बट इसमें सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। अच्छा सर, ड्राफ्ट्समैन जब पद धारण करते हैं तो उसमें क्या ग्रेड पे होते हैं, क्या वेतन होते हैं? वर्तमान में ड्राफ्ट्समैन का ग्रेड पे
2800 है। जी सर। उसके बाद सरकार ने अगला जो ये ग्रेड पे निर्धारित किया है जी सर। वो 42 किया है, जी लेकिन इस पर अभी हम आगे की जा रही हैं जी सर। वो 4600 करने के लिए, जी और आशा है कि सरकार कर भी देगी। जी सर। और उसके बाद में जी फिर एक होता है संगणक से सहायक अभियंता के पद पर प्रमोशन के लिए। जी सर। तो और बाकी ये बीच के जो स्केल है रिड्यूस करके जी सर। वो अगला वह ग्रेड पे या 48 या 54 यह करेंगे जो कि सहायक अभियंता का है। अच्छा। ये किया जाता है, अनेकों विभागों में पाए जाते हैं। जी जैसे जी भारत सरकार के अंतर्गत जी रेलवे में हुआ। जी सर। रेलवे में सर ड्राफ्ट्समैन का पद है? हाँ, जी सर। रेलवे में सर ड्राफ्ट्समैन क्या करते हैं क्या? रेलवे में भी यही वर्क है, और वहाँ भी ये एस्टिमेट प्रोजेक्ट और यह ड्राइंग डिजाइन जी ये सब ये कार्य यह किया जाता है। इंजीनियरिंग वर्क है यह है। जी वहाँ भी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वहाँ भी है। जी और भारत सरकार के अंतर्गत ही CPWD केंद्रीय PWD जी विभाग में है, दूरसंचार विभाग में है, जी और ये CWC में आदि जो भारत सरकार के महत्वपूर्ण विभाग में सभी में ड्राफ्ट्समैन ये है कि नियुक्ति पदस्थापना होती है। और राज्य सरकार के अंतर्गत जी सर। सिंचाई विभाग, PWD, RES, माइनर इरिगेशन जी और इलेक्ट्रिकल हाइडल विभाग, जी सर। और ये है ग्रामीण अभियंत्रण जी आदि विभागों में ड्राफ्ट्समैन जी। की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ड्राफ्ट्समैन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। ड्राफ्ट्समैन के लिए शैक्षिक योग्यता जी सर। सर क्या है? हाई स्कूल के साथ ITI जी सर। या डिप्लोमा जी या बीटेक, जी ये सिविल इंजीनियरिंग से ये होना चाहिए। 7 ऑप्शन हमारे सिंचाई विभाग में ये दिए गए हैं। इतनी ये योग्यता होने के बाद तभी उनकी नियुक्ति होती है। जी सर। हाँ, ड्राफ्ट्समैन दीपक बाबू जो ये पढ़ाई करते समय भी जी या ये पढ़ाई में उसमें बिल्डिंग के भी इंजीनियरिंग के विषय में भी बताया जाता है, जी पढ़ाया जाता है। जी और वह पढ़ने के बाद में प्राइवेट जॉब भी यह कर सकते हैं। जी। अच्छा सर, प्राइवेट जॉब प्राइवेट जॉब में जैसे क्या जो स्कोप है, है सर, ये बताइए। हाँ, जैसे किसी का प्लाट है, जी बिल्डिंग जमीन के लिए प्लाटिंग करना है, उसका प्लाट बना देना है, जी सर्वे करते हैं, सर्वे उपरांत वह बिल्डिंग का मैप बनाते हैं। अच्छा सर। आर्किटेक्ट जैसे जी बिल्डिंग का मैप बनाते हैं, नक्शा, जी और बनाने के बाद उसको अपना पब्लिक को ये देते लेते हैं। इसलिए उनका काफ़ी स्कोप और सम्मान है। अच्छा। इंजीनियरिंग जैसे पूर्ण जी उनको ज्ञान होता है, इसलिए ड्राफ्ट्समैन का काफ़ी सम्मान पब्लिक के बीच में है। सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि सरकार प्रारूपकार या ड्राफ्ट्समैन ये जितने भी और ये कम वेतनमान है एक इंजीनियर को के दृष्टिगत रखते हैं उनको जी ये बढ़ाएं। और मैं जो भी नौजुवान वर्ग हैं जी उनसे भी अनुरोध करते हैं कि साइंस करने के बाद, हाई स्कूल पढ़ने के बाद में जी कंपटीशन बीट करें और इस पोस्ट को प्राप्त करें। ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है, अच्छा सम्मान है। इंजीनियरों के बीच में ही रहना है, जी सम्मान सब कोई चाहता है। जी दीपक बाबू, आपको ये बताएं कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन का 3/4 भाग जी मकान बनाने में खर्च कर देता है। जी सबको अपने जीवन के लिए, जीने के लिए जी सर। रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। जी तो जिसमें रोटी तो मिल जाता है, कपड़ा मिल जाता है, और मकान बनाने में बहुत ही
परेशानियां होती हैं और पैसा ज़्यादा इकट्ठा करने के बाद ही मकान बना पाता है। इसलिए मकान बनाने के लिए एक ड्राफ्ट्समैन ही बनाता है, आर्किटेक्ट ही बनाता है, एक इंजीनियर ही बनाता है। इसलिए